सभी को नमस्कार। मैं दीपक पाठक, चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम हैं जनपद कासगंज के एआरटीओ ऑफिस पर। हमारे साथ हैं एआरटीओ कासगंज आरपी मिश्रा जी। और अभी एक अभियान चल रहा है, एक मिशन सेफ अभियान। मिशन सेफ अभियान के अंतर्गत आपने देखा होगा एआरटीओ साहब रोड पर जाकर के भी काफ़ी स्कूली वाहनों के लिए सचेत कर रहे हैं, उनके लिए जागरूक कर रहे हैं कि स्कूली वाहन सुरक्षित रहें और स्कूली बच्चे सुरक्षित रहें, कोई अवैध वाहन न चलें उसमें, और उसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए काफ़ी निर्देश किया गया है। अभी हम जानेंगे आरपी मिश्रा जी सर से कि स्कूल से ये मिशन सेफ अभियान है, ये किस तरीके से काम करता है। सर नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आपने अभी बताया जी परिवहन विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में ही ये मिशन सेफ अभियान जी 2.0 चलाया जा रहा है। इसके जी। पहले ये जुलाई में भी एक बार चला था जी। और ये 11 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 25 अगस्त तक जाएगा। और इस अभियान में मुख्य रूप से हमें सभी स्कूली वाहनों का परीक्षण कर लेना है कि कोई भी ऐसा वाहन जो अनफिट हो, इसके प्रपत्र वैध ना हो, वो संचालित ना हो, और उनकी फिटनेस करा दी जाए, उनके परमिट करा दी जाए, या फिर वाहन कोई 15 साल पूरा हो चुका है तो उसका पंजीयन निरस्त करा लिया जाए। अच्छा। मुख्य रूप से वाहनों के साथ साथ वाहन चालक भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वाहन चालक स्वस्थ नहीं होगा या फिर वो फिट नहीं होगा तो वो दुर्घटना कारित कर सकता है। तो इस अभियान में हम वाहन चालकों को भी शामिल किया है, और जितने भी स्कूल वाहन चालक हैं उनमें हम सबका उनका स्वास्थ्य का परीक्षण करा रहे हैं, उनके नेत्र का परीक्षण करा रहे हैं, और जो वाहन चालक अस्वस्थ है या फिर उसका विजन ठीक नहीं है तो उसको निर्देशित किया जा रहा है कि आप अपने आँख का ऑपरेशन कराएं या फिर संबंधित चीजों को पूर्ति करें। लेकिन सर कई स्कूलों में इस तरीके से वाहन चल रहे हैं कि वो स्कूल की तरफ से नहीं, लेकिन कहते हैं कि गार्जियन इकट्ठा होकर के और वाहनों को भेज रहे हैं, बच्चों को वाहनों में भेज रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे संज्ञान में भी प्रकरण आया था जी। ये अभियान चूंकि हमारा जून से ही चल रहा है स्कूलों पे, तो ये प्रकरण जब सामने आया तो हमने स्कूलों का परीक्षण किया। कुछ जगह तो ये चीजें सही पाई गई कि पेरेंट्स के द्वारा ये बच्चों को भेजने के लिए इस तरह की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कि गाड़ियां स्कूल के मार्फत ही चलाई जा रही हैं, जिसके क्रम में मैंने सभी ऐसे स्कूल संचालकों को नोटिस प्रेषित किया और मैं लगातार अभियान चला करके प्रवर्तन की कार्रवाई करके उनको मैंने निरुद्ध किया। उसका परिणाम ये हुआ कि जनपद में लगभग 40 से अधिक गाड़ियां कन्वर्ट हुई हैं। पहले ये निजी वाहन थे, प्राइवेट वाहन के रूप में संचालित थे, व्यवसायिक कार्य कर रहे थे कहीं ना कहीं, वो वाहन अब कमर्शियल रूप से पंजीकृत हो चुके हैं, परमिट प्राप्त कर चुके हैं, और साथ में जो सुरक्षा के मानक हैं जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, फर्स्ट एड हो गया, और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा भी अब हम लगवा रहे हैं। तो इन सारी गाड़ियों में जो बच्चों के आवागमन में प्रयोग हो रही हैं, चाहे स्कूल के मार्फत हो चाहे वो निजी वेंडर हो, यदि वो स्कूली छात्र छात्राओं को लेके चलता है तो उसके द्वारा स्कूल के जो मानक हैं उनका वो प्रयोग करेगा। अच्छा सर, ऐसे कई वाहन हैं जैसे ई रिक्शा हो गया, और काफी ऐसे वाहन हो गए जो प्राइवेट नंबर से वो स्कूली बच्चों को ढोने का काम करते हैं। तो सर उनकी सुरक्षा को किस तरीके से देखा जाएगा? बिल्कुल, उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी सर? बिल्कुल बिल्कुल। यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी पर्सनल व्हीकल से छोड़ता है तो वो पेरेंट्स खुद अपनी चीजों को देख रहा है, लेकिन यदि किसी स्कूल के माध्यम से ये गाड़ियां संचालित हो रही हैं या फिर कोई ऐसा वेंडर इनको संचालित करा रहा है तो वहां पे तत्काल कार्रवाई की जाएगी परिवहन विभाग के द्वारा। ऐसे सभी स्कूल संचालकों को हमने नोटिस भी जारी किया है कि यदि किसी अनफिट वाहन से कोई बच्चा आता है, वो स्कूल के नाम पंजीकृत वाहन नहीं है, यदि वो प्राइवेट वाहन है, अनफिट वाहन है, तो उसको तत्काल उसको रोकें या फिर परिवहन विभाग को सूचित करें। कई स्कूलों से भी और कई पेरेंट्स से भी मेरे पास फोन आते हैं समय समय पर कि यहाँ पे ये वाहन संचालित है और अनफिट है। तत्काल परिवहन विभाग की टीम जाकर के उस वाहन को निरुद्ध करती है और वहाँ पे स्कूल को सचेत करती है कि इस प्रकार के वाहनों का प्रयोग ना किया जाए। तो सर सभी स्कूलों में पूरे जनपद में कॉमर्शियल वाहन वैध हैं क्या? बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि जो भी स्कूल हैं, यदि स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने का कार्य होता है तो वहां पे स्कूल वाहन का ही प्रयोग हो, स्कूल के नाम वाहन पंजीकृत हो। यदि किसी अनुबंधित वाहन को यदि वो प्रयोग किया जाता है तो वाहन को व्यवसायिक रूप में पंजीकृत होना चाहिए, और साथ में
परमिट प्राप्त कर लेना चाहिए और जो हमारे स्कूल वाहन के जो मानक हैं उस मानक को भी उसको पूरा करना हो। सर, इसमें काफी लोग जितने भी देखने वाले हैं उनको एक बार को ये लगेगा कि एक वो बंधन में आ चुके हैं, ये हमारे ऊपर एक फाउंडेशन हो चुकी है कि हम बच्चों को कैसे स्कूल भेजें। लेकिन उनकी शंका को एक बार दूर सर कीजिए, जैसे ये बच्चों की सुरक्षा के लिए है ना, ये तो केवल। बिल्कुल, मैं पेरेंट्स से बार बार यही अपील करूंगा कि ये आपकी बच्चों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि कई बार देखा, जैसे आज मैंने 4-5 ई रिक्शा बंद किया जनपद में ही, मुख्यालय में। उन ई रिक्शाओं में ज्यादा बच्चे लेके आ रहे थे। हालांकि ई रिक्शा प्रतिबंधित है, स्कूल में लेके नहीं चल सकते हैं, स्कूल वालों ने नहीं उसको लगाया हुआ था, वो पेरेंट्स ही अपने बच्चों को इस ई रिक्शा से भेज रहे थे। लेकिन मैंने कई पेरेंट्सों से बात की कि ई रिक्शा में इतनी जगह नहीं है, 3 पहिया का ई रिक्शा है, ज्यादा बच्चे बैठेंगे तो ई रिक्शा डिसबैलेंस हो सकता है। इसी प्रकार ऑटो है, ऑटो भी प्रतिबंधित है, स्कूल वाहन के रूप में नहीं चल सकता है वो भी यदि बच्चे ज्यादा बैठ जाएंगे तो डिसबैलेंस हो सकता है। तो ये सभी पेरेंट्स को समझना होगा कि परिवहन विभाग के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है, जो भी निर्देश जारी किए जाते हैं, वो केवल और केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसमें कहीं किसी प्रकार का उत्पीड़न या किसी प्रकार का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है जिसकी वजह से पेरेंट्स हमारे परेशान हो। ओके, धन्यवाद सर, आपका ये अभियान के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इस अभियान को चलाया। और हमारे सभी अभिभावक हैं और स्कूल संचालक हैं, उनसे निवेदन है कि इसको अपने ऊपर ना ले जाएं, लेकिन ये सर का जो अभियान है, जिले का जो अभियान है, वो केवल बच्चों की सुरक्षा के देखते हुए अभियान है, ताकि किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो सके। मैं चुनौती 24 इंडिया के माध्यम से कुछ बातें और मैं कहना चाहूंगा, खासकर पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल संचालकों को भी। मैं चाहूंगा कि आपने स्कूल में स्कूल वाहन का ही प्रयोग करें, या ये स्कूल वाहन नहीं है तो आप अनुबंधित वाहन वही प्रयोग करें जो व्यवसायिक वाहन के रूप में दर्ज हो, जिसके पास परमिट हो और जो हमारे स्कूल वाहन के मानक को पूर्ण करता हो। साथ में जो उनके ड्राइवर हैं उनको जरूर उनका परीक्षण कर लें, उनके पास वैध लाइसेंस है कि नहीं, वो स्किलफुल है कि नहीं, ये भी आप चेक कर लें। कई बार वाहन चालक बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का मामला है, इसलिए उसको 100% स्किल्ड होना जरूरी है। तो साथ में उसका चरित्र का भी परीक्षण करा लें, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं कि किसी वो दूसरे पेशे में था वो, और बाद में एक वाहन चालक के रूप में ऐसे कुछ उसने कांड किए जिसकी बाद में समस्या पैदा हुई, तो उसके चरित्र का भी संबंधित थाने में परीक्षण करा ले। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमने सभी स्कूलों को निर्देशित भी किया है। और साथ में उसके स्वास्थ्य का भी समय समय पर परीक्षण कराते रहें कि इसकी आई का विजन ठीक है, उसका पल्स रेट सही है, उसका बीपी नॉर्मल है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और साथ में ही जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका ड्राइवर कहीं नशा तो नहीं करता है। ये पेरेंट्स से भी मैं कहूंगा कि यदि आपको लगता है कि कोई आपका वाहन चालक, कोई स्कूल जिससे आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, यदि वो नशा में है तो तत्काल परिवहन विभाग को, जो उसका हमारा जो 149 नंबर है, उस पे आप, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे, या हमारा जो CUG नंबर है 8005441098, इस नंबर पे भी आप तत्काल सूचित कर सकते हैं कि यदि कोई वाहन चालक नशा करके या कोई अनफिट वाहन से वाहन अपने बच्चों को लेके जा रहा है, तो आप तुरंत परिवहन विभाग को सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी आपने देखा होगा सर ने सारी जानकारी, इससे पहले आपने कई घटनाएं देखी होंगी कि कई वाहनों की छत नीचे जो फाउंडेशन होती है वो नीचे चली जाना, और कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। तो इसीलिए ये मिशन चलाया गया है, और इसके तहत सभी इसका पालन करें, जितने भी स्कूल संचालक हैं और अभिभावक हैं, सब इसका पालन करें। अगर आपको कोई भी जवाब लेना है, हमसे सवाल करना है, तो आप कमेंट में बताइए, हम उसकी आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।